कांग्रेट्स करना चाहूंगा। इतना सा छोटा बच्चा, आयु तुम्हारी 15 साल है, 15 साल की आयु में उन्होंने एकदम मानसिक रीति से इतना मनोबल इनका दृढ़ है, मजबूत है, तो इन्हें तो इनाम मिलना चाहिए कि 2-2.5 महीने से सिर्फ और सिर्फ कच्चा भोजन ही ले रहा है। भगवान ने वही जगह के એટલું હારું કરી દીધું ભલા હે जीव और आगे के लिए शायद उनको आदत पड़ जाए कच्चे भोजन पर ही हाँ तो भले लिए तो आपको कोई तकलीफ कोई नहीं जिंदगी भर भले लिए ये मजबूत रहना चाहिए, इनके चेहरे पर चमक रहनी चाहिए। ओम शांति। सभी व्यूअर, सभी दर्शकों को हमारा दिल से सलाम। आप सभी को काफी समय के बाद मिलना हुआ और आज सारा समाज के लोग अपनी भोजन शैली विपरीत होने के कारण अनेक प्रकार के रोगों से ग्रसित हैं। तो अपनी जो सेहत है वो जब बिगड़ती है तो उनके कारण में आज अनेक प्रकार के जो रीज़न हैं वो बताते हैं लोग कि इनके कारण बीमारी आई है। लेकिन मैं कहूँगा कि अपनी सेहत जो है वो अपने हाथ में ही है। आज हमारे साथ पोरबंदर डिस्ट्रिक्ट के राणा कंडोड़ा गांव के पेशेंट आए हुए हैं। पेशेंट तो नहीं कहूँगा, अभी पहले पेशेंट थे, अभी साधक बन गए हैं और इनके कारण, एनडीएस के कारण उनके जीवन में काफ़ी सारे बदलाव आए हैं। कुछ पॉजिटिवनेस, सही दिशा उनको मिली है और उनकी जो दौड़-धाम थी, उनका जो बीमारियों से मुक्त होने के लिए का प्रयास था, वो प्रयास झूठा था और सही रास्ते पर प्रयास करने से सही परिणाम मिलते हैं। तो खास करके हमारे साथ जो ये बैठे हैं अजय भाई। अजय भाई, आपकी सरनेम क्या है? वाघेला अजय भाई, प्रफुल्ल भाई। कहाँ के रहने वाले हैं आप? राणा कंडोड़ा। आपको कौन सी बीमारी थी? शुगर प्रॉब्लम। तो टाइप 1 डायबिटीज, शुगर से वो ग्रसित थे और लगभग कितने साल हुए हैं ये प्रॉब्लम के साथ? 2.5 साल हुए हैं। 2.5 साल से ये बीमारी के साथ जूझ रहे थे और इनमें आपको शुरुआत के दिनों में जब डायबिटीज आया, शुगर का ये प्रॉब्लम आया, तो उनमें आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो रहे थे शरीर में? शरीर में ऊर्जा नहीं थी। बरोबर। और कुछ पसीना आना या फिर कमजोरी आना? पसीना बरोबर है। और उनके लिए आपको कोई डॉक्टरी ट्रीटमेंट उन्हीं के समय में लेनी पड़ी थी उन दिनों में? हाँ, इंसुलिन लिया। और कहाँ एडमिट होना पड़ा था? जूनागढ़। हाँ, तो शुरुआत के समय में जब ये डिटेक्ट हुआ तब आपका शुगर लेवल कितना था? 600 के आसपास था। तो 600 के आसपास शुगर आने के बाद उनके पिताजी भी हमारे साथ जुड़े हैं। आपका नाम बताएंगे? प्रफुल्ल भाई। हाँ, प्रफुल्ल भाई वाघेला। तो प्रफुल्ल भाई, आपने जब 600 डायबिटीज से आया तो आपने तुरंत ही उनका क्या डिसीजन लिया कि कौन सी ट्रीटमेंट ली, वो थोड़ा बताएं। पोरबंदर गया था हॉस्पिटल में, પછી સાહેબ 2-3 દી દાખલ થયા। बरोबर। પછી 2-3 માણસોને દેવાનું ઇન્સ્યુલિન। हाँ, इंसुलिन इंजेक्शन जी। तोय भी हम हारू ना रही, 2 टाइम देता ही पण हारू नहीं। हाँ, फिर भी चक्कर आना, कमजोरी आना, ये तो शुरू ही था। बरोबर। उल्टी है, वो प्रॉब्लम आते जाए। बरोबर है। तो प्रफुल्ल भाई का कहना है कि जब उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू हुई, 600 के आसपास उनका शुगर लेवल पहुंच गया, तो इंसुलिन तुरंत ही शुरू कर दिया, 10 mg और 12 mg का। और वो लेते लेते भी उनको चक्कर आना, वोमिटिंग का सेंसेशन आना, वो तो शुरू ही था। तो आप काफी चिंतित हुए होंगे कि इसका क्या इलाज? दवाखाना खोल लीजिए, हॉस्पिटल काफी सारी हॉस्पिटल आपने घूमी, पोरबंदर, जूनागढ़, अहमदाबाद। हाँ, तो डॉक्टर की आंसर तो जिंदगी भर लेवा तो बरोबर है। तो डॉक्टर का कहना था कभी इंसुलिन तो उनको लेना ही पड़ेगा। और यहाँ जब आपको ये न्यू डाइट सिस्टम जो है उनका रास्ता जब मिला कि इसमें पॉसिबिलिटी है उनको कंट्रोल करने की, तो उस प्रकार के परिणाम आपने इस पिछले 2-2.5 महीने में पाए हैं
या फिर इनसे भी कुछ उनके शरीर में कुछ बदलाव नहीं आया है? नहीं बदलाव आया है। हाँ, बदलाव आया है। उसमें खास करके आज वो पढ़ाई करने जाता होगा। થાક તો નથી શરીરમાં તાકાત છે। बरोबर से उनको थकावट नहीं आती, शरीर में हाँ। एनर्जी વજન પણ વધી જાય છે। और वजन भी बढ़ा है। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। और कुछ अभी चिंता तुम्हारी थोड़ी सी હા ઓછી છે। कम हुई है। कम। कभी इनके हेल्थ के विषय में कोई चिंता करने की आवश्यकता નથી આમ ઓછી હોય છે। આમ नहीं। કાપી ગયા તો એમ ન થાય કે આગળ નકર ફોન એમ થાય કે નિહારે કે આગળ હરખો નહીં હોય ફોન હશે આપો દીશે એવું बरोबर મનમાં है। થયા કરે। तो प्रफुल्ल भाई का कहना है कि शुरुआत में चिंता लगी हाँ। रहती थी कि आप अपने कामकाज में लगे हैं तो घर से कहीं फोन ना आ जाए कि अजय की तबीयत खराब हो गई है। तो अभी पिछले 2.5 महीने से तो आप एकदम आराम हाँ, से अपना एकदम काम आराम धंधा से। संभाल सकते हैं। આ એમ ન થાય કે હવે રેડી જ છે। रेडी से। तो अभी पूरा हम एक नई बात आपके सामने ये रखने जा रहे हैं कि आजकल लोग जब न्यू डाइट सिस्टम को फॉलो करते हैं तो कच्चा भोजन खाना पड़ेगा, जूस पीने पड़ेंगे, तो शरीर में कमजोरी, थकावट या कुछ न हो जाए इसके लिए टेंशन में रहते, बड़े भी टेंशन में હા रहते हैं। થાય ને હું અમે બે જણા ટેન્શનમાં ઘરના કેવા થઈ ગયા। शुरुआत में जब आप यहाँ हमें मिलने आए थे हाँ। तब उनको पकाया भोजन आप देते थे। हाँ। उनके हाँ। उस समय हाँ। उस टाइम तो भी उनके शरीर में थकावट हाँ, या कमजोरी थी। સુગર થાય 350 300 बरोबर, અંશન દેતા इतना रहता હા था। તો એટલા इंसुलिन लेने के बावजूद भी 350 शुगर हाँ। उनका दिखता था। 300 अभी जी 300 के आसपास। પછી આ શરીર કાઢ્યું ને આમ નબળું પડતું હતું। ओके, शरीर भी कमजोर हाँ। पड़ता जा रहा था। तो इस 2 महीने में आपने देखा कभी शरीर तो हाँ, चुस्त हो છે, रहा है, લાઈટ છે એવો। चेहरे के ऊपर साइनिंग हाँ। आई है। तो इतना इंसुलिन देने के बावजूद भी उनका शुगर 300 के ऊपर रहता था। अभी इंसुलिन अभी बंद नहीं हुए है 2 महीने में, वो भी आपको मैं बताना चाहूंगा। इंसुलिन मुझे यकीन है कि आगे के जब जब साधना बढ़ती जाएगी तो इंसुलिन भी बाय गॉड ग्रेस बंद हो जाएंगे, संपूर्ण रीति से स्वस्थ वो जी पाएंगे। लेकिन उनके लिए थोड़ी साधना का मार्ग और आगे हमें जाना पड़ेगा। तो इंसुलिन लेने के बावजूद जो बहुत हाई रहता था, तो अभी इंसुलिन लेने के बाद उनका शुगर लेवल कितना आता है? अभी लास्ट में जब आपने उनका शुगर ના પાછા 3-4 દિવસ રાત ને हाँ। તમે ફોન કર્યો તો ને તે દી जी, મારા આવું હતું। जी, तो 3-4 दिन पहले शुगर कितना था? 243 243, मतलब 240 और 250 के बीच में आ गया है। हाँ। तो ये इनका फायदा ही है। और खास करके हम मीठी चीजें खाते हैं, प्राकृतिक मीठी चीजें, एप्पल है, હા સફરજન केला ખાય। है, तो ये मीठी चीजें खाने के बाद थोड़ा सा शुगर रहता है, तो उनमें हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सभी डायबिटीज के पेशेंट सुन ले कि प्राकृतिक जो भी भोजन खा रहे हैं उनमें जो शुगर बाय गॉड मेड शुगर है, तो वो लेने से कुछ ऊपर नीचे होता है तो वो हमारे शरीर के लिए नुकसानकारक नहीं है। लेकिन हम पकवान खाते हैं, शुगर की बनी हुई चीजें खाते हैं, तो वो शुगर जब बढ़ता है तो हमारी किडनी, हमारा लीवर, दूध वाले आइटम कहीं नहीं खाते, जरूर हाँ। नहीं पड़ती। तो आज वो दूध की बनी हुई चीजें संपूर्ण रीति से बंद कर कोई दी। वस्तु नहीं। शुगर पूर्ण रीति से बंद है उनका। और जो नमक है उसमें भी आप सेंधा नमक का हाँ यूज सीधा करते नहीं हो। बीजे प्रफुल्ल भाई, हम जब इस बीमारी में अजय आ गया था, उनका शुगर लेवल काफी इतना बड़ा था, तो आपने प्रयास में तो कोई बाकी नहीं रखा है। डॉक्टर ने बताई લીધું। हाँ, હરેક જગ્યાએ તો એ બધા કહેતા હતા કે ઇન્સ્યુલિન તો ચાલુ રાખવા જ જોઈએ। बरोबर। હરેક ડોક્ટર કમાતા હતા ને એ બધા હિંમત નાખતા હતા, બરાબર। ચિંતાને કોઈ ઉપાડ નતો એમ। अजय, प्रफुल्ल भाई का कहना है कि जब ये रिटेक हुआ तो अपने बच्चे से ज्यादा तो कोई कीमती चीज है नहीं आपके जीवन में। हाँ एक જ છે। एक ही संतान है उनका, तो उसके लिए उनसे जो भी बन पड़े वैसे प्रयास किए। हाँ, किए। सभी डॉक्टरों को बताया। ભુવાને हाँ। ભુવા વાહે હવનનું કીધું તો હવન ડોહીમાના કાનના ઓલા હતા પેલા જૂના, બરાબર। એ નવા હજારમાં બેસીને હવન બે કરી નાખ્યો તોય કઈ ફરક નથી। बराबर। अभी किसी ने कहा कि ये हवन करवाना पड़ेगा। જૂના हाँ, એ तो મંદિર
उसके બાપા लिए એ તો ને આમ કીધું હોય કે તમારા ઘરમાં સુખ શાંતિ નથી એટલે હા, હા, હા. તમે આ જગ્યાએ જાઓ તો એમને એમ ગયા બરોબર. તો કે ત્યાં આપણે હવન કરવાનું કીધું हाँ हाँ કે અંદાજે 7,000 ખર્ચો આવશે હા, હા. પૈસા ઘરમાં હતા ને अच्छा પછી મારા गोल्डन મમ્મી છે ને हाँ 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 એના કાનમાં પેલા ઝીણા ઝીણા આવતા 9,000 રહેતા हाँ हाँ એ हाँ વેચી દી કે બાપા કરને अच्छा તો अच्छा। કઈ ફરક પડ્યો નહીં तो घर में जो छोटा थोड़ा बहुत सोना था हाँ। वो बेच के भी आपने हाँ, उनके- ये खर्चा किया हाँ। तो उनके कारण भी अजय की बीमारी में कोई नहीं, फर्क ना हुआ। बदलाव नहीं आया। तो आज पूरा समाज कुछ न कुछ इसी मार्ग पर जा हाँ। रहा है और कहते हैं कि जो मरता क्या नहीं करता, हाँ, क्या नहीं। है? जो मुसीबत में आ जाते हैं वो હા, क्या नहीं કરે करता। ઘણા ગરીબ માણસ કરે છે મારા નજરામાં ભાવ એ બિચારા માને નહીં તો આપણે એને કેમ કહેવું काफी गरीब लोग जो हैं वो हाँ। ये ऐसा प्रयास करते હા हैं કરે तो उसमें उनको कोई बदलाव आता नहीं। પૈસા જાય બિચારાને पैसों की बर्बादी હા, होती है। કાંઈ શરીરમાં તો ફરક પડતો નથી बरोबर ભાવીને એવી બીમારી હોય કે આપણે સમજાવી તો એ સમજે નહીં બરોબર. કારણ કે અમને કોક સમજાવતું તો અમે ન સમજી બરોબર. આપણે એમ થાય કે ગોયરા પૈસા અને ઘરમાં આપણે સારું. હાલ થઈ ગઈ બરોબર. તો ફરક કાંઈ પડતો નથી तो आज एक ही ताला है, उनकी कितनी सारी चाबियां हैं, तो गलत चाबियां लगाने से ताला खुलेगा नहीं। नहीं। ये एनडीएस रूपी जो चाबी है हाँ। वो ही सही है और इस बीमारी रूपी ताले में यही फिट बैठती है। तो कहते हैं बिगर कसरत के, बिगर दवाइयों के हाँ। और बिना पैसों के जो लाखों रुपए खर्च करते भी हमें नहीं मिलता, नहीं मिलता। वो ऐसा कहते हैं कि बस एनी माँ की પછી मिली। 3-4 દી જ આ મન થાય કે આપણે રોટલો ખાય ઓલું ખાય પછી 3 દી આવડા થઈ ગયું हम्म। એની માનું ના તો એને પછી ખાવાની યાદ આવે નહીં बराबर है। तो अच्छी जैसी हम आदत डालते हैं हाँ। ऐसे ही हम बन जाते हैं। तो अच्छी आदतें डालिए, अच्छा खाना खाने की आदतें डालिए तो कोई भी बीमारी से हम लड़ सकते हैं। और खास करके तो मैं अजय भाई को मैं कांग्रेट्स करना चाहूंगा। इतना सा छोटा बच्चा, आयु तुम्हारी 15 साल है, 15 साल की आयु में उन्होंने एकदम मानसिक रीति से इतना मनोबल इनका दृढ़ है, मजबूत है, तो इन्हें तो इनाम मिलना चाहिए कि 2-2.5 महीने से सिर्फ और सिर्फ कच्चा भोजन ही ले रहा है। पकाया भोजन की उनको रोटला खाना, पूरी અત્યારે खाना, જરૂર નથી પડતી रोटली खाना कुछ आवश्यकता અનશન બંધ થઈ જાય એટલે આખો દી ભૂખ કરી તેની જરૂર નહીં પડે જરૂર નહીં. કારણ અત્યારે અનશન દઈએ એટલે એને હા. ભૂખ લાગે બરોબર. એટલે એને ફરજે ખાવું પડે ખાવું પડે. ઇન્સ્યુલિન બંધ થઈ જાય એટલે ભૂખ નહીં લાગે ભૂખ એટલે મને ખબર છે બરાબર है। શું આ તો હજી મારા મમ્મી ને પપ્પા છે એને તો રાતે નથી કરી કારણ કે ઈ ન કરવા દે हाँ, बरोबर है। એટલે એને ઉપાધિ બીજી થાય કે કાંઈક થઈ જાય બીજું થાય ત્રીજું થાય अच्छा એટલે થોડોક ટાઈમ આમાં શું ઓહરી જાય પાછો નર્વો થઈ જાય ઓહરી જાય એવું થાય છે પણ એને વાત કરો ને એટલે એને હવે પરમદી જઈને ના પરમદીને કીધું બાઈ કે હું મારા મમ્મી કે હું बरोबर ફ્રૂટ વધારે ખાવ છું બીજું કોઈ વાત કરી નથી ને અન્ય મારા ઘરનાને ના પડી અજયને ના પડી હમણાં કહેતો નહીં કોઈ बरोबर આપણે એકદમ સારું થઈ જાય ને હા. પછી ઘરે થઈ ખબર પડે તો ભલે એને એમ થાય કે આપણે નાના ફાયદો થયો એમ. आज नहीं तो पूरा नहीं- समाज जो रोटला रोटली भाकरी पूरी पराठे खाता है है। तो इसमें कच्चा भोजन खाने से लोग डरते નહીં આ हैं। એમને માં એટલે બાપાને સમજાય નહીં કે આ શું છે કે આને કઈ ખબર પડે નહીં ને અવલું કોઈ કરતો નથી ને એમ. बरोबर છે। અને મેં દેશી દવામાં કોઈ બાકી નથી રાખ્યું કોઈ પૈસા જેટલા એમ થાય કે 5-7 ભેગા થયા हाँ तो एમાં તો જુનાગઢ થી લીધી છે ત્યાંથી કોઈ સંધવી હા. ત્યાં 1500 દવા લઈ હતા बरोबर છે। કે હારું થઈ જાય પણ કઈ ફરક પડ્યો નહીં बरोबर છે। तो एनडीएस से आपको परिणाम मिला है हाँ जो और आगे के लिए और सुंदर परिणाम मिलने की आशा હા છે है। છે बरोबर ये विश्वास आपके હા, अंदर છે. जगा है। ભગવાનને વૈદ્ય લાગે ને એટલું સારું કરી દે ભલા ગયું ભલે और आगे के लिए शायद उनको आदत पड़ जाए कच्चे भोजन पर ही पूरा, हाँ, तो भले नहीं। तो आपको कोई तकलीफ કોઈ નહીં જિંદગી ભર नहीं। ભરેલી ये मजबूत रहना हाँ। चाहिए, इनके चेहरे पर चमक हाँ, रहनी चमक चाहिए। रहनी। बरोबर है? દવા શરીરમાં ન લેવી પડે પછી ભલે નહીં કે ગમે એ થાય છે बरोबर है। तो ये सही जो दिशा है, सही समझ है वो आपने प्राप्त की और आप अपने बच्चे को दोनों टाइम कच्चा भोजन हाँ। खिलाकर भी कुछ भी अभी चिंता नहीं। नहीं रही है। तो बहुत सुंदर परिणाम
न्यू डाइट सिस्टम NDS जो है ना, वो हमारे जीवन में एक नया दिन, नई सुबह लेकर आती है और हमारी चिंताएं, हमारे रोग, हमारा शोक, हमारा दुख, वो सब हर कर ले जाती है। हम आनंदित रहते हैं, हम खुश रहते हैं। आज अजय भी खुश हैं, आप भी खुश हैं कि हमारी चिंता कम हुई है और आगे के लिए भी आप पूर्ण रीति से थोड़ा सा आप भी अपने जीवन में एनिमा का प्रयोग करें। हाँ, वो आगे के लिए आप भी करें तो आपकी ऊर्जा भी, जैसे अजय की बड़ी है, आपने देखी है। तो ये चीजें सिर्फ बीमार व्यक्तियों के लिए नहीं है, तो जो स्वस्थ है वो भी कर सकते हैं। आपको भी आगे के लिए बीमार होना नहीं है। आप स्वस्थ थे तो अजय को यहाँ लेकर आए हैं, आप बीमार होते तो यहाँ नहीं ले पाते। तो आज स्वस्थ हैं, लेकिन आगे के लिए 100 साल तक स्वस्थ रहेंगे उनकी कोई गारंटी नहीं है। तो आप एनिमा यूज करिए, दिन में 2 बार नहीं तो 1 बार 1 डब्बा यूज कीजिए और साथ में ग्रीन जूस का इस्तेमाल कीजिए। ये 2 चीजें आपके लिए होंगी तो आपके लिए बेहतर परिणाम आएंगे। चाय की आदत कम कर दीजिए, तो होती जाए। तो चाय जो अजय के लिए खतरा है तो आपके लिए भी खतरा है, क्योंकि जैसा शरीर आपका है वैसा ही उनका बना है। तो हमारे लिए चाय भी खतरा है, तंबाकू का सेवन भी खतरा है। जनरली आप हार्ड वर्क करते हैं तो गांव में बीड़ी पीना, हाँ, तो तंबाकू खाना ये आम बात है। तो इनमें कोई भी कूटे हुए तो उसमें भी हम थोड़ा सा कम कर सकते हैं और धीरे धीरे करके बंद कर सकते हैं, क्योंकि आप एक कुटुंब के रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं, जवाबदार व्यक्ति हैं। तो आपको तो स्वस्थ रहना सबसे जरूरी है। तो अजय के साथ साथ आपको अभी जरूरत नहीं है स्वास्थ्य की, पूर्ण रीति से आप स्वस्थ हैं, एकदम मजबूत है, तंदुरुस्त है, लेकिन हमारे पानी पेड़ा कार्ड બંધાયો આપણે ગુજરાતીની અંદર, તો આપણે આપણું સ્વાસ્થ્ય બગડે નહીં એ પહેલા જ પાળ બાંધી લેવી જોઈએ। तो आप भी थोड़ा सा अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखें। क्यों अजय, बरोबर ठीक है ना, कि पापा को भी थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचना है, मम्मी को भी सोचना है कि मम्मी ये सब देखो मैं कर रहा हूँ तो मुझे तो ऊर्जा बढ़ रही मेरी, मेरा एनर्जी लेवल बढ़ा है। एक दी एनी वाली थी इन्हें हम થોડાક થતું હતું અહીંયા, બરોબર, હા હા, એટલે પછી એનીમાં પ્રયોગ કિયા, હા એનું તો આમ કરી તો એને તરત સારું થઈ ગયું। ડોક્ટર પાસે કઈ દવા લેવા નથી ગયા, પણ એની આ કયા કયા એનીમાં કરીએ છીએ ને બાકી આ ફ્રૂટ ને કાચુના બહુ ખાય છે, બરોબર છે, વેરી તો ગુડ, એને શરીરમાં સારું સારું છે। प्रफुल्ल भाई ने अपने फैमिली का ये सुंदर अनुभव किया कि अजय की माताजी जो हैं उनको हार्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया तो उन्होंने सिर्फ एनीमा किया, कचरा निकल गया, जलन जो थी, एसिडिटी लेवल भी बढ़ता है तो ऐसा हार्ट में प्रॉब्लम आता है, तो ये सब निकला तो उनको आराम मिल गया। तो वो भी एनीमा का प्रयोग करती है बहन जी, अजय की माता जी, और ग्रीन जूस का भी प्रयोग तो हमारा बंद कर दी कि થઈ જાય પાછું લઈએ છું। लेकिन करो, प्रयोग करो तो बेहतर परिणाम। स्वास्थ्य से बड़ी पूंजी कोई भी नहीं है। सबसे बड़ी पूंजी क्या है? स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, बरोबर है। तो इतना खास सभी यूट्यूब व्यूअर्स, सभी हेल्दी पर्सन, अनहेल्दी पर्सन, सभी के लिए हमारा मैसेज है कि आज हमारा पूरा समाज गलत भोजन शैली से जी रहा है। तो आज बड़े तो बीमार हो रहे हैं, हमारे बच्चे भी बीमार और अस्वस्थ हो जाएं तो भारत का भविष्य हम क्या सोच पाएंगे। तो जीभ का स्वाद कंट्रोल करिए, छोड़िए, और जो स्वस्थ भोजन है, रुचिकर भोजन है, गोडमेड भोजन है, उनका प्रयोग कीजिए। अगर नहीं सुधरेंगे, नहीं बदलेंगे तो हमें भविष्य में एक चीज आप सभी को मिलेगी, वो है पछतावा। पछतावा के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं है। तो समय से पहले जाग जाइए, समय आपको जगाए और बाद में आप जागिए, तो उसमें होशियारी नहीं है, समझदारी नहीं है। समझदार व्यक्ति को इशारा ही काफी है। तो इन वीडियो के माध्यम से आप कुछ इशारे में ही समझ जाइए
और थोड़ा सा सोचने पर मजबूर बनिए। तो आप दोनों प्रफुल्ल भाई और हमारे मित्र अजय भाई स्टूडेंट हैं अभी, तो आज हमारी इस YouTube चैनल पर आए और इतना सुंदर प्रतिभा उनका दिया न्यू डाइट सिस्टम के बारे में, उसके लिए विशेष रूप से मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। आप दोनों पिता पुत्र का धन्यवाद, और आप न्यू डाइट सिस्टम आगे के लिए चालू रखें और पूर्ण रीति से स्वस्थ रहें, ऐसी परमात्मा के पास कामना करते हुए आज का वीडियो यहाँ ही खत्म करते हैं। फिर से मिलेंगे नई वीडियो के साथ। ओम शांति, जय श्री कृष्ण। ओके।